अभी के समय बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आखिर क्वांट म्यूचुअल फंड के मोस्ट ऑफ फंड्स इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। यदि हम क्वांट फंड हाउस के लास्ट 3 इयर्स के डेटा को देखें तो इनके स्मॉल कैप फंड्स ने 52.99% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, टैक्स प्लान फंड ने 39.20% के, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड ने 37.14% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इनके अलावा भी सभी फंड्स के रिटर्न आउटस्टैंडिंग ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि लास्ट 3 इयर्स में क्वांट फंड हाउस के मोस्ट ऑफ फंड्स रैंकिंग के मामले में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्वांट फंड हाउस के अच्छे परफॉर्मेंस की क्या वजह है। 2018 तक एक छोटा सा म्यूचुअल फंड हाउस था एस्कॉट म्यूचुअल फंड, जिसे 2018 में क्वांट कैपिटल फाइनेंस ने एक्वायर कर लिया। उस समय एस्कॉट म्यूचुअल फंड का टोटल AUM मात्र 235 करोड़ रुपए ही था। इस तरह क्वांट फंड हाउस 2018 में एग्जिस्टेंस में आया। इसलिए यदि आपको किसी क्वांट स्कीम के रिटर्न्स चेक करने हैं तो वो आपको 2018 से ही करने होंगे। इन 4-5 सालों में क्वांट फंड हाउस ने अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ाकर लगभग 17,185 करोड़ रुपए कर लिया है। दोस्तों यदि मेनली बात की जाए तो 4 प्रकार की इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है, जिसमें फर्स्ट होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, सेकंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग, थर्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग और फोर्थ क्वांट इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर क्वांट फंड हाउस क्वांट इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसके माध्यम से इसने इतने ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दिए हैं। लेकिन आखिर ये क्वांट इन्वेस्टिंग होती क्या है? दोस्तों यदि आसान भाषा में समझा जाए तो क्वांट इन्वेस्टिंग प्रिडिक्टिव एनालिसिस पर बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। इस प्रिडिक्टिव एनालिसिस में पहले से अनुमान लगाया जाता है कि कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में, कौन सी थीम में या कौन से ज्योग्राफिकल मार्केट में हाई रिटर्न्स प्राप्त करने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अभी ये फंड हाउस क्या करता है कि डेटा एनालिसिस के आधार पर अलग अलग प्रकार के फिल्टर का उपयोग करके स्टॉक्स फाइंड आउट करता है। ये अलग अलग फिल्टर लगाकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो कि क्वांट इन्वेस्टिंग को सूट करता हो। इस फ्रेमवर्क में कुछ ऐसे फिल्टर्स हो सकते हैं जैसे कि मैक्सिमम 25 का PE मल्टीपल प्लस 20% अर्निंग ग्रोथ इन एवरी ईयर। यहाँ पर मैंने मात्र एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, बाकी इनका क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। इस फिल्टर से प्राप्त रिजल्ट से ये स्टॉक्स का एक पूल तैयार कर लेते हैं, जिसमें वे फर्दर इन्वेस्टिंग के लिए एनालिसिस करते हैं। यदि क्वांट म्यूचुअल फंड के इंडिया में इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बात की जाए तो ये फंड हाउस VLRT स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। इसी तकनीक का उपयोग करके ये मार्केट को बीट करने वाले स्टॉक्स को फाइंड करते हैं। यदि VLRT का बाइफर्केशन किया जाए तो इसमें V का मतलब होता है वैल्यूएशन, जिसमें कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं। L का मतलब होता है लिक्विडिटी, जिसमें कि स्टॉक्स में अच्छी लिक्विडिटी इनकी प्रायोरिटी होती है। R का अर्थ होता है रिस्क एपिटाइट, जिसमें ये अपने एक्शन के रिएक्शन को भी मेजर करते हैं। जबकि T का मतलब है टाइम, जिसमें कि फंड हाउस टाइमिंग को भी कंसिडर करता है। टाइमिंग से मतलब है कि ये फंड हाउस बिलीव करता है कि मार्केट को टाइम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस VLRT फॉर्मूला को ये क्वांट फंड हाउस कैसे अप्लाई करता है। जैसे कि ये फंड उन स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करता है जिनमें कि हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इसलिए ये फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को रखना चाहता है जो कि अंडर वैल्यूड हो और उनमें हाई ग्रोथ के चांसेस हो। इसलिए इनको स्टॉक्स को बार बार में बाई और सेल करना पड़ता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का टर्नओवर रेशो 231 का है। इसका मतलब है कि फंड का पोर्टफोलियो 1 ईयर में मोर देन 2 टाइम्स चेंज हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा माना जा सकता है। साथ ही क्वांट मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड का भी टर्नओवर रेशो अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स चेंज हो चुका है। इनके अलावा भी बाकी स्कीम्स में भी टर्नओवर रेशो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आमतौर पर किसी भी म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशो 40 to 50% के आसपास रहता है। इस तरह ये फॉर्मूला इस फंड हाउस के हायर रिटर्न्स निकालने का मूल मंत्र है, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदो और वैल्यूएशन प्राप्त करते ही उसे बेच दो। इसलिए इन रिटर्न्स को प्राप्त करने के लिए इनके फंड मैनेजर अधिक मेहनत करते हैं। इसलिए इनकी स्कीम्स का एक्सपेंस रेशियो बाकी फंड हाउसेस की स्कीम से थोड़े ज़्यादा रहते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्वांट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के क्या प्रोस और कौन हो सकते हैं। पहले प्रो की बात की जाए तो यदि मार्केट वोलेटाइल फेज में होता है तो बाई एंड होल्ड की रणनीति शायद काम नहीं करे। इसलिए वोलेटाइल मार्केट में क्वांट इन्वेस्टिंग अधिक कारगर साबित हो सकती है।
दूसरा प्रो ये है कि क्वांट इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म में शेयर बाई एंड सेल करते रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना होता, इसलिए वह ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में टैक्स तभी लगता है जब इन्वेस्टर अपनी यूनिट्स को रिडीम करवाता है। यदि कॉन्स की बात की जाए तो क्वांट स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी छोटा है। 2018 से अभी लगभग 4 साल खत्म हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ओवर द टाइम ये फंड हाउस अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर पाता है या नहीं। अगर दूसरे कॉन की बात की जाए तो इस फंड हाउस का AUM अभी 17,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बाकी बड़े फंड हाउसेस की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन आने वाले समय में ये AUM भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये AUM बढ़ेगा पोर्टफोलियो में फेरबदल करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि एक तो आप छोटे से अमाउंट को डिप्लॉय करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हो, और कहाँ पर आपको बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बड़े AUM के साथ में ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो पाती है या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।